बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी विधायक दल की कल बैठक होगी। एनसीपी का नेता कौन होगा, अजीत पवार की जगह कौन लेगा, कल इस पर ठप्पा लग जाएगा, मोहर लग जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कल एनसीपी विधायक दल की बैठक, और बैठक में हो सकता है कि सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाए। एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस से भी मुलाकात की है, लेकिन यह बड़ी खबर है कि कल बैठक होने जा रही है एनसीपी विधायक दल की। और देखिए, महाराष्ट्र की बात की जा रही है, एनसीपी में मची अभी हलचल की बात की जा रही है, तो चलिए डिटेल में हम आपको समझाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो यहां देखिए, आप समझेंगे अजीत पवार की जगह कौन, किसे मिलेगी कमान। सीएम फडणवीस से एनसीपी नेताओं का डेलीगेशन मिला। अब इसमें बहुत से एनसीपी के बड़े नेता मौजूद थे, बहुत से एनसीपी के बड़े नेता मौजूद थे। अब यहां पर सुनेत्रा पवार को कमान की बात चल रही है। अजीत पवार की जगह अब सुनेत्रा पवार लेंगी, फुल पावर में वो आएंगी, यह भी सवाल है। और हो सकता है कि इसका जवाब कल तक मिल जाए, क्योंकि कल एक अहम बैठक है। एनसीपी का क्या विलय हो जाता है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह इसके आगे लगा है, क्योंकि यह खबर है कि अजीत दादा विलय चाहते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीपी को एक करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, यानी शरद पवार और अजीत पवार। तो कौन लेगा कमान, किसको मिलेगी जिम्मेदारी। अब सीएम फडणवीस से एनसीपी नेताओं का दल मिला है, इस बारे में हमने आपको बताया भी। ऋत्विक बालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, क्या खबर आ रही है, अभी एनसीपी विधायक दल की बैठक भी होगी, अब यह भी बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को कमान देने की बात की जा रही है, क्या चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, मैं फिलहाल महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ ही समय पहले एनसीपी अजीत पवार गुट के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, उन्होंने आकर अधिकृत तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि एक पत्र भी दिया है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब अजीत पवार की डिप्टी सीएम पद की जो बात है वो रिक्त हो गई है और वहां पर एनसीपी से ही कोई दावेदार होगा। हालांकि इसके अलावा जो कोई पोर्टफोलियोज अजीत पवार के पास थे, सारे हैवीवेट पोर्टफोलियोज थे, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, हाल ही में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी उन्हें दिया गया था। तो इन सभी डिपार्टमेंट पर एनसीपी का ही दावा रहेगा। इसी के साथ प्रफुल्ल पटेल ने इस मुलाकात के बाद ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी आगे जाकर वो सुनेत्रा पवार और उनके परिवार से बातचीत करेंगे। हालांकि क्योंकि वो महायुति के एक सहयोगी दल है और डिप्टी सीएम पद पर अजीत पवार की जगह कौन लेगा, इस पर वो परिवार के साथ मिलकर बातचीत कर मतलब फैसला लेना बाकी है। परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत होगी, डेलीगेशन से तो बातचीत हो ही रही है, तो बहुत से पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि सुनेत्रा पवार को ही अजीत पवार की जगह मिलेगी। कल विधायक दल की बैठक होगी, तो उसके बाद तस्वीर काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगी। और सुनेत्रा पवार की बात करें तो अभी राज्यसभा की सांसद हैं सुनेत्रा पवार। एनसीपी कमान अब किसे मिलेगी? अजित दादा के निधन से खाली हुई महाराष्ट्र डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा? बुधवार को महाराष्ट्र ने एक कद्दावर नेता को खो दिया। डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके साथ विमान में सवार 4 अन्य लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे के बाद न सिर्फ राज्य में शोक की लहर है, बल्कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के भीतर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है कि अब पार्टी का नेतृत्व किसे मिलेगा। एनसीपी पर अचानक आए इस संकट का निवारण कौन करेगा? एनसीपी के सूत्रों ने आज तक को बताया कि अब पार्टी का नेतृत्व सुनेत्रा पवार को सौंपा जा सकता है। सूत्रों की माने तो सुनेत्रा पवार को आगे लाने की रणनीति पर एनसीपी काम कर रही है। पार्टी उन्हें महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रख सकती है। अजित पवार के निधन के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब एनसीपी की कमांड उनकी पत्नी सुनेत्रा को मिल सकती है। इसको लेकर एनसीपी के टॉप नेताओं ने गुरुवार को एक बैठक की, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे थे।
इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा की है। सूत्र बताते हैं कि सुनेत्रा पवार अजित पवार की खाली हुई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। जल्द ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो सकती है। अजित पवार की एनसीपी महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति गठबंधन का अहम हिस्सा है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना शामिल है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल इस संक्रमण काल में पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। वहीं एनसीपी और एनसीपी शरद गुट के संभावित विलय पर भी चर्चाएं जारी हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों गुट वैचारिक तौर पर पहले से ही साथ हैं। सुनेत्रा पवार, जो अब तक सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर रही हैं, लेकिन हमेशा संगठन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती आई है। सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद है। एनसीपी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के विरुद्ध बारामती से मैदान में उतरी, लेकिन हार गईं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी वो सक्रिय थी। अजित पवार के साथ बारामती में चुनाव प्रचार करते हुए भी देखी गईं। ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ मानी जाती है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नेतृत्व, विरासत और भविष्य तीनों पर फैसला होना है। क्या सुनेत्रा पवार राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करेंगी? क्या एनसीपी इस बदलाव के साथ खुद को और मजबूत कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेंगे। साहिल जोशी, बारामती, आज तक। लेकिन देखिए हलचल क्या चल रही है, ये हमने आपको बताया। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि एनसीपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या मांग की जा रही है, डिटेल में हम आपको बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से यहां पर समझ पाएं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी के नेता मिले, डिप्टी सीएम पद को लेकर यहां पर चर्चा हुई। अजित पवार डिप्टी सीएम थे। अब एनसीपी ने अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया है। पवार की पावर एनसीपी चाहती है कि जो अजीत पवार, अजीत दादा के पास जो विभाग थे वो अब मिले एनसीपी को। इसके अलावा अब आप यहां पर ये समझिए, जिन बात की जा रही है कि क्या पावर थी, कौन से विभाग थे, तो वित्त विभाग अजीत पवार के पास था, आबकारी विभाग अजीत पवार के पास था, खेल विभाग और सभी पोर्टफोलियो चाहती है। मतलब जो भी अजीत दादा के पास था, अजीत पवार के पास था, वो सारे विभाग चाहती है कि अब एनसीपी के पास में आए। तो एनसीपी के टॉप नेताओं का ग्रुप सीएम फडणवीस से मिलने पहुंचा। मुंबई में सीएम आवास पर नेताओं की मुलाकात भी जारी है। जो ऋत्विक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऋत्विक, अंदर से जो बैठक चल रही है वहां से आपके पास कोई खबर आ पा रही है कि ये जो अभी मांगे हैं जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा था कि वो जो पावर जो अजीत पवार के पास थी वो एनसीपी के पाले में जाए, इससे जुड़ी हुई और कोई जानकारी आपके पास आ रही है जो अंदर मांग की गई हो मुख्यमंत्री से? जी बिल्कुल, देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर एनसीपी ने दावा कर दिया है। वो अधिकृत तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अपनी मांग भी रखी है। हालांकि इस पद पर किसको या विराजमान किया जाए या किसको नियुक्त किया जाए, इसका निर्णय पार्टी स्तर पर लिया जाएगा। और क्योंकि अब फिलहाल जो है पार्टी की बैठक होनी बाकी है, विधायक दल का नेता चुना जाना बाकी है, उससे पहले वो खुद सुनेत्रा पवार और उनके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि कुछ वक्त हमें दिया जाए, कोई भी निर्णय लेने से पहले एनसीपी पार्टी के नेताओं को भी संज्ञान में लिया जाए। लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, सबको एक करके ये फैसला लेना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे बीच जुड़ने के लिए।